हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम फ़हाद एंड आई एम अ वायलिनिस्ट। और हमारा जो आज का सेशन है वो है जी वायलिन टीचिंग के हवाले से। और हम इसको आज से जो है वो वायलिन को जो है वो टीच करना मैं शुरू करूँगा। और वी विल गो विद वेरी इजी स्टेप्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सबसे पहले जी हम देखेंगे कि वायलिन के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कौन से होते हैं। बिकॉज़ हमने जब वायलिन को सीखना है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके क्या नेम्स हैं और उनको कैसे यूज़ करना है और हर चीज़ का फंक्शन वो कैसे फंक्शन करती है और वायलिन जो है वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है। तो वी विल स्टार्ट विद द वायलिन। तो सबसे पहले ये जो है आपको ये एक चीज़ नज़र आ रही है, दिस इज़ अ वुडन ब्लैक पीस और दिस इज़ कॉल्ड चिन रेस्ट। अब जो चिन रेस्ट है, डेफिनेटली जब हम वायलिन को होल्ड करते हैं तो सबसे पहले हम इस चिन रेस्ट के ऊपर अपनी चिन को एडजस्ट करते हैं। देन वी हैव यू कैन सी दिस स्मॉल येलो वुडन पीस। ये जो है जी ये इसको ब्रिज बोलते हैं। इट लुक्स लाइक अ ब्रिज इफ़ यू सी इट फ्रॉम दिस एंगल, तो इट लुक्स लाइक अ ब्रिज। स्ट्रिंग्स इसके ऊपर से गुजर रही हैं। देन वी हैव दिस ब्लैक फिंगर बोर्ड। इसके ऊपर हम अपनी फिंगर्स को जो है वो प्लेस करते हैं डिफरेंट साउंड्स के लिए। जी देन वी हैव दिस स्क्रोल एंड दीज 4 पैग्स। ये जो इनको हम ट्यूनिंग पैग्स भी बोलते हैं। चारों जो तारें हैं, वायलिन हैज़ 4 स्ट्रिंग्स, तो जो 4 की 4 स्ट्रिंग्स हैं वो उनके साथ बंधी होती हैं। उसको हम यहाँ से टाइट करते हैं। Then we have this piece, this is called a tail piece of violin। तो ये तारों को यहाँ से जो है जी इसने ट्यूनिंग पैक्स ने ग्रिप किया हुआ है और यहाँ से इसको जो टेल पीस है उसने ग्रिप किया हुआ है। और टेल पीस जो है वो बंधी हुई है एक बटन के साथ, दिस इज़ कॉल्ड बटन। तो ये मेजर पार्ट्स हैं वायलिन के। इसकी जो साइड्स हैं इसको हम बोलते हैं रिब्स। ये वायलिन के रिब्स हैं, लाइक ह्यूमन रिब्स। और उसके बाद ये एफ होल्स हैं, इट लुक्स लाइक एफ। अगर हम स्मॉल ABC में देखेंगे तो ये एफ की तरह ये 2 एफ हैं। और ये जो बॉडी है ये हॉलो होती है और इसके अंदर जब हम प्ले करते हैं तो फ्रिक्शन पैदा होती है। उस फ्रिक्शन को ये जो एफ होल्स हैं यहाँ से दे एक्चुअली लेट इट आउट, लेट द साउंड आउट। यहाँ से जो साउंड वो प्रोड्यूस होता है। ऑन द बैक दिस इज कॉल्ड द बेली। तो ये वायलिन के बॉडी पार्ट्स हैं जी सारे। अच्छा, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन अ वायलिन इज इट्स 4 स्ट्रिंग्स। ये सबसे पहले एक G स्ट्रिंग है, देन वी हैव दिस D स्ट्रिंग, द नेक्स्ट स्ट्रिंग इज कॉल्ड A स्ट्रिंग एंड द लास्ट स्ट्रिंग इज कॉल्ड E स्ट्रिंग। तो जो G स्ट्रिंग है, G स्ट्रिंग इज द थिकेस्ट स्ट्रिंग। इसका साउंड थोड़ा सा भारी होता है। यू कैन लिसन टू दिस साउंड। सो दिस इज काइंड ऑफ बेस साउंड। अब जो D स्ट्रिंग है उसके द नेक्स्ट टू G स्ट्रिंग इज कॉल्ड D स्ट्रिंग। अब D स्ट्रिंग की आवाज़ उससे थोड़ी सी बारीक होती है जी। लाइक इफ यू लिसन टू दिस G, दिस इज बेस, देन वी हैव दिस D स्ट्रिंग अ लिटल थिनर देन द G स्ट्रिंग, देन वी हैव A स्ट्रिंग, दिस इज हाई स्ट्रिंग। इसमें जो साउंड है, जो पिच है वो काफ़ी बारीक है। और सबसे जो थिनेस्ट स्ट्रिंग है उसका साउंड भी काफ़ी हाई पिच्ड है, दैट इज कॉल्ड E स्ट्रिंग। अच्छा, वायलिन इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट आई मीन इट इज़ द टफेस्ट इंस्ट्रूमेंट। वो क्यों? उसकी वजह ये है कि व्हेन वी हैव गिटार, तो गिटार के ऊपर आपने फिंगर बोर्ड देखा होगा, यहाँ पे फ्रेट्स होते हैं। If you look at the piano has keys. If you look at the flute has holes, कि आपने कहाँ से होल्स को बंद करना है, कहाँ से। ऑल्दो के सारे इंस्ट्रूमेंट्स टफ हैं, लेकिन वायलिन की तरह कॉम्प्लिकेशंस अपनी तरफ इसकी थोड़ी डिफरेंट है। तो यहाँ पे फ्रेट्स नहीं होते हैं और इसी वजह से वायलिन को हम ब्लाइंड इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। क्योंकि व्हेन वी हैव टू प्ले तो हमने अपनी फिंगर्स को अंदाजे के साथ रखना है। और वायलिन की मुश्किल बात ये भी है कि अगर आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, लेट्स से यू आर प्लेइंग पियानो इज़ ऑल्सो वेरी टफ, बट साउंड इज़ रेडी टू प्ले। जब आप कीज के ऊपर हाथ रखते हैं तो साउंड इज़ देयर, यू जस्ट हैव टू प्रेस दैट और साउंड निकलेगा। लेकिन वायलिन में ऐसा नहीं है। फर्स्ट यू विल हैव टू लुक इनटू द साउंड कि वो नोट कहाँ पर है। यू विल हैव टू फिगर आउट वेयर द नोट इज़।
आपने नोट को फिगर आउट किया, देन यू हैव टू प्लेस योर फिंगर प्रॉपरली। बिल्कुल वायलिन जो है वो फिंगर्स की टिप के साथ प्ले होता है, तो अगर आप इसके ऊपर टिप नहीं रख रहे हैं तो यू कैन नॉट प्ले वायलिन। अगर आप वायलिन प्ले करेंगे, अगर आपने फिंगर को टिप में नहीं रखा, आपने जस्ट फिंगर प्लेस किया, तो साउंड विल लुक लाइक दिस। अगर आप फिंगर टिप रखेंगे तो साउंड जो वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये तो था जी वायलिन। अच्छा, वायलिन के बाद वायलिन के लिए एक सेपरेट चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड शोल्डर रेस्ट। तो मोस्टली इट इज़ यूज फॉर जिराफ नेक। जिन लोगों की नेक काफ़ी लंबी होती है तो उसको सपोर्ट के लिए हम शोल्डर रेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। वेस्ट में तो खैर ओवरऑल ही ये यूज़ की जाती है, पाकिस्तान में थोड़ा कम यूज़ करते हैं, लेकिन इफ़ यू हैव अ लॉन्गर नेक यू मस्ट यूज़ दिस। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये कि यू कैन होल्ड द वायलिन प्रॉपरली। अगर आप विदाउट शोल्डर रेस्ट आप वायलिन को पकड़ेंगे तो आप देखें मैं अपना शोल्डर ऊपर कर रहा हूँ और जहाँ से मैंने वायलिन पकड़ा हुआ है और फिर भी वायलिन इज शेकिंग एक्चुअली। तो इफ़ यू यूज़ द शोल्डर रेस्ट तो उसमें यह है कि आपकी ग्रिप मजबूत होगी। सेकेंडली, व्हेन यू होल्ड द वायलिन तो आपने क्या देखना होता है कि आपने जब फिंगर्स को यहाँ पे प्लेस किया है और जब आप उनको मूव कर रहे हैं तो आपने यहाँ से हाथ के साथ वायलिन को उठाना नहीं है, बिकॉज यू कैन आइदर प्ले द वायलिन और लिफ्ट द वायलिन। तो अब वायलिन को हम जो लिफ्ट करते हैं, जो ग्रिप करते हैं, वो यहाँ से करते हैं, शोल्डर एंड चिन। यहाँ से हमने वायलिन को होल्ड कर लिया। तो द लेफ्ट हैंड फिंगर्स आर यूज टू प्ले द स्ट्रिंग्स ओनली, फॉर प्लेसिंग योर फिंगर्स, फॉर फाइंडिंग द पिचेस डिफरेंट नोट्स। तो अगर आप यहाँ से वायलिन को उठाएंगे भी और प्ले भी करेंगे तो वायलिन वुड बी शेकिंग लाइक दिस, उसका साउंड जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो शोल्डर रेस्ट के साथ एक तो ये है कि आपकी ग्रिप बड़ी अच्छी हो जाती है, आप इसको इजीली होल्ड कर सकते हैं। सेकेंडली ये है कि इफ़ यू प्ले विदाउट शोल्डर रेस्ट, इफ़ यू हैव अ लॉन्गर नेक, यू आर प्लेइंग विदाउट यूजिंग दिस शोल्डर रेस्ट, यू माइट हैव द सर्वाइकल इशू, सर्वाइकल या वर्टाइगो, क्योंकि आपका ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। आप जब वायलिन को पकड़ते हैं तो विदाउट शोल्डर रेस्ट तो आप काफ़ी टिल्टेड वे में इसको वायलिन को पकड़ते हैं, ज़ोर से दबाते हैं, तो होता क्या है कि आपका जो ब्लड फ्लो है जो आपके ब्रेन को जा रहा है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से यू माइट फील वर्टाइगो, थोड़ा सा डिसबैलेंसमेंट आ जाती है और उसके बाद डिफरेंट इश्यूज भी आ जाते हैं। तो मेडिकली भी और वैसे भी जो वायलिन जो प्ले करना है, मेडिकल जो साइंस है वो भी कहती है इफ़ यू आर प्लेइंग वायलिन तो डू यूज़ द शोल्डर रेस्ट। और वैसे भी इफ़ यू हैव टू प्ले वायलिन डू यूज़ द शोल्डर रेस्ट बिकॉज आपकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी। ओके, द थर्ड थिंग ऑन अ वायलिन इज दिस बो। बिलीव मी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑन अ वायलिन। चूँकि मेरे टीचर मुझसे कहते हैं कि वायलिन इज़ अ बोर्ड इंस्ट्रूमेंट, तो ये जो वायलिन स्टिक है दिस इज़ कॉल्ड बो। व्हाई इज़ इट कॉल्ड बो? उसकी वजह ये है कि ये इसकी जो शेप है इट इज़ लाइक अ बो। जैसे वो आर्चर्स बो होती है, वो तीर कमान जो होता है, इट लुक्स लाइक अ बो।